हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइज? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो सेशन होने वाला है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम कंप्यूटर का 7th सेशन करेंगे, जिसमें आगे के 45 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाली हूँ, जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं और जो क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कि शायद उनसे थोड़े डिफरेंट हो, बट वो क्वेश्चन सिर्फ वहीं तक लिमिटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन कराने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सारी पीडीएफ्स आपको वहां पर मिल जाएंगी। इसी के साथ जितनी वीडियोस हमारे यूट्यूब पे अपलोड होती हैं वो सारी की सारी हाथों हाथ जो उनकी पीडीएफ है वो सारी आपको अरबी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। अगर आपको एट द वेरी मोमेंट चाहिए तो आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि हमने सभी जो वीडियोस हैं उसकी डिफरेंट प्लेलिस्ट बना दी हैं। जैसे आप देख सकते हो, मैथ्स की, इंग्लिश की, जीके की, कंप्यूटर की, सबकी अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो टाइम टू टाइम चेक करते रहिए सो दैट आपकी कोई भी वीडियो मिस आउट नहीं हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इन द बाइनरी लैंग्वेज ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट, ईच नंबर एंड ईच स्पेशल कैरेक्टर इज मेड अप ऑफ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ। यानी बाइनरी लैंग्वेज में कोई भी अल्फाबेट हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी कैरेक्टर हो, आप कीबोर्ड यूज करते हैं राइट, हम उसमें अल्फाबेट, नंबर, स्पेशल हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो बाइनरी लैंग्वेज में हर एक चीज के लिए कोई भी अल्फाबेट है तो उसको भी कितने बिट से रिप्रेजेंट करते हैं? हम रिप्रेजेंट करते हैं 8 बिट से। याद रखेंगे 8 बिट के कॉम्बिनेशन से हम किसी भी नंबर को, किसी भी अल्फाबेट को या किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर? देखो बाइनरी नंबर में 0 और 1 यूज करते हैं, तो 0 और 1 के अलावा कुछ भी यूज होगा वो बाइनरी नंबर नहीं है। और आप देख सकते हो इतने सब में 202, ये 202 ही बाइनरी नंबर नहीं है, क्योंकि बाइनरी डिजिट्स 0 और 1 जो है वो ली जाती हैं। द ऑक्टल सिस्टम इज, अगर आपने 6th और 7th क्लास में यही सिस्टम पूरे पढ़ाए थे जिसमें कन्वर्जन भी आपको पढ़ाया गया था, तो ऑक्टल सिस्टम कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, ऑक्टल सिस्टम में यानी 8 डिजिट्स यूज होती हैं, और 8 डिजिट्स भी कौन सी? 0 से लेकर 7 तक की। तो इट नीड्स लेस डिजिट्स टू रिप्रेजेंट अ नंबर देन इन द बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम क्या है कि सिर्फ 2 डिजिट्स यूज होंगी, 0 और 1। तो किसी भी डिजिट को रिप्रेजेंट करना है तो बहुत सारी बार 0 और 1 का यूज करना पड़ता है। उसके बाद आता है आपका ऑक्टल डिजिट। ऑक्टल सिस्टम में क्या है कि आप 7 डिजिट्स यूज करते हो, तो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कंपैरेटिवली कम डिजिट्स यूज करते हो। तो यही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि इट नीड्स लेस डिजिट्स टू रिप्रेजेंट अ नंबर देन इन द बाइनरी सिस्टम। सेकेंड ऑप्शन है नीड्स मोर डिजिट्स, ज्यादा डिजिट्स नहीं चाहिए बाइनरी सिस्टम से, सेम भी नहीं चाहिए। तो आपका सेम यही है कि जितना ज्यादा बड़े डिजिट्स, ज्यादा डिजिट्स आप यूज कर सकते हो, उतना ही आपको किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कम डिजिट्स का यूज करना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड हेक्साडेसिमल नंबर? इनमें से कौन सा इनवैलिड हेक्साडेसिमल नंबर है? हेक्साडेसिमल नंबर में क्या होगा? आप टोटल 16 यूज करते हो, टोटल 16 डिजिट्स होती हैं। जैसे 0 से 9 तक यूज करते हो, फिर ए से लेकर एफ तक यूज करते हो, अल्फाबेट्स यूज करते हो। तो 0 से 9 तक हो गया, उसके बाद ए को 10 मानते हो, बी को 11 मानते हो। तो इनमें से कौन से इनवैलिड है? तो आप देखो इसमें एक्स आ रहा है, और एक्स तो आप यूज ही नहीं करते, क्योंकि इसमें कहां से कहां तक यूज होती है? डिजिट्स होती हैं 0 to 9 और अल्फाबेट्स होते हैं ए से एफ। तो एक्स तो किसी भी तरीके से आ ही नहीं सकता। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम वुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय डिजिटल सर्किट्स? कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजिटल सर्किट्स पहचान लेंगे? तो डिजिटल सिस्टम्स जो है, जो आपके सर्किट्स हैं, वो आपका ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ये सारे डेसिमल, ये सब पहचान लेंगे। तो हेक्साडेसिमल और बाइनरी दोनों पहचान सकते हैं आपके डिजिटल सर्किट्स। द मेथड यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल टू डेसिमल फ्रैक्शन इज? ऑक्टल से अगर डेसिमल में जाना है तो आप कैसे जाओगे? ऑक्टल का मतलब क्या है? पावर ऑफ 8। तो ऑक्टल आप क्या यूज करोगे? कोई भी नंबर दे दिया और आपको कह दिया इसको कन्वर्ट करो, तो वो नंबर ऑक्टल है ना। तो जैसे आपको अगर याद हो, मैंने आपको क्लासेस में भी समझाया था कि अगर आपको डेसिमल से कहीं पे जाना है तो 2 की पावर से, कॉरेस्पॉन्डिंग पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर ऑक्टल से जाना है तो हम क्या करेंगे? 8 की पावर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो द डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग पावर ऑफ 8। इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल बाइट? एक बाइट में कितनी वैल्यूज आ सकती है? निकालने का बहुत आसान तरीका है। देखो, एक बाइट का मतलब है 8 बिट, राइट, है ना। तो डिजिट्स या वैल्यूज कैसे निकालते हैं? 2 की पावर में रख दो तो आंसर आ जाएगा। तो वैल्यूज अगर निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? 2 की पावर 8 यानी
256, तो 256 वैल्यूज होती हैं एक बाइट के अंदर। टुडे मोस्टली यूज्ड कोडिंग सिस्टम इज और आर, आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज होने वाले कोडिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? तो मैं आपको बता दूं, ASC, II और BCD हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो बोथ 1 और 2। रही बात इनकी फुल फॉर्म की, तो ASC II अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इंटरचेंज, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, EBC DIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज। तो ये इनकी फुल फॉर्म्स हैं जो आपको मिल जाएंगी। ASC II की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, EBC DIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो ये आप लिख भी लीजिएगा। और आप सबसे ज्यादा जो यूज करते हो कोडिंग में कौन कौन सी यूज करते हो? ASC II और BCD सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। डैश गेट इज ऑल्सो नोन एज एन इन्वर्टर, कौन सा गेट है जो इन्वर्टर की तरह हम यूज करते हैं, यानी बिल्कुल रिवर्स कर देता है? नॉट गेट है जो आप इन्वर्टर की तरह यूज करते हो, ये ए नहीं है यहाँ पर। द स्टेप्स एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डाटा सच एज रेस्पॉन्सेज टू क्वेश्चंस और क्लिकिंग ऑन एन आइकन इज कॉल्ड, यानी आपके जो आप ये समझ लो कि जो स्टेप्स और टास्क आप परफॉर्म करते हो, जैसे आप किसी भी जगह जा रहे हो, क्लिक कर रहे हो ताकि वो ओपन हो जाए, तो उनको क्या बोलते हो? आप क्या दे रहे हो कंप्यूटर को? आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, तो हम इनको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या चीज होती है? देखो, जब आप कंप्यूटर ओपन करते हो तो जिसकी वजह से वो ओपन हुआ है, आप समझो जिस पे आप काम कर रहे हो, दैट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो वो क्या हेल्प करता है? वो हेल्प करता है कि हम, सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प करता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, हम उन सबको कैसे बेटर और एफिशिएंटली यूज करें, कैसे हम उनको मैनेज कर सकते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अलाउज द यूजर टू डायग्नोज एंड ट्रबल शूट द डिवाइस, इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी सूट, हेल्प द कंप्यूटर मैनेज इंटरनल रिसोर्सेज। सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प करता है कंप्यूटर को कि जो उसके इंटरनल सोर्सेज हैं, जैसे एक बात सुनो, हम प्रिंटर हम लगाते हैं तो हमें उसका ड्राइवर, अगर आपको हल्की बहुत नॉलेज है तो आपको पता होगा, अगर आप कंप्यूटर में कोई भी डिवाइस लगाते हो ना, तो वो डिवाइस ताकि अच्छे से काम करे उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है, ताकि वो डिवाइस और कंप्यूटर के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठ जाए। तो ये तो मैं हार्डवेयर की बात कर रही हूँ। अगर मैं आपको सॉफ्टवेयर की बात करूं, सॉफ्टवेयर होता है इसको आप टच नहीं कर सकते, दैट मीन्स इंटरनली। तो कंप्यूटर के अंदर के जो इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं, उनको कंप्यूटर कैसे मैनेज करेगा, आपस में कैसे कोऑर्डिनेशन बिठाएगा, उसके लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। A dash is a software that helps a computer control to operate efficiency and keep track of data. इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को हेल्प करता है ताकि वो सारे डेटा को एफिशिएंटली काम कर सके कंप्यूटर, और जितना भी आपका डेटा है उसका ट्रैक कर सके? तो ये काम करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको मैं बता दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कंप्यूटर एज अ होल, जिसपे आप वर्क करते हो, जो इंटरफेस आप यूज करते हो। तो वो क्या करता है, आप डेटा वहां से देख सकते हो, कंप्यूटर कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है वो देख सकते हो, कंप्यूटर की एफिशिएंसी उसी पे बेस्ड रहती है। द डैश मैनुअल टेल्स यू हाउ टू यूज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। नॉर्मली आप कोई भी मशीन लेते हो, उसमें कुछ कंप्यूटराइज्ड कुछ भी आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो मैनुअल आती है, इसको हम क्या बोलते हैं? यूजर मैनुअल, राइट? तो वही पूछ रखा है, कौन सी मैनुअल है जो आपको बताती है सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है? तो यूजर मैनुअल इज द करेक्ट आंसर। डैश इंक्लूड्स बूट फर्मवेयर एंड पावर मैनेजमेंट। इनमें से किसके अंदर बूट का मतलब होता है, आप समझो, ये जो कंप्यूटर शट डाउन और आप ऑन ऑफ करते हो, रिफ्रेश करते हो, रीस्टार्ट करते हो, वो बूटिंग में आता है, यानी कंप्यूटर को वापस से स्टार्ट करना। तो इनमें से कौन सी चीज के अंदर आएगा आपका? बूट फर्मवेयर और पावर मैनेजमेंट, वो आता है बायोस के अंदर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्योंकि आप जो उसको स्विच ऑफ या ऑन कर रहे हो, रीस्टार्ट कर रहे हो, वो इनपुट आउटपुट सिस्टम की वजह से ही कर रहे हो, तो बायोस के अंदर आता है। विच कैटेगरी डज बेस्ट डिस्क्राइब द बायोस? अभी आप देखो, ये क्वेश्चन यही था कि बायोस के अंदर क्या है? बूट, फर्मवेयर एंड पावर मैनेजमेंट। फर्मवेयर क्या है? एक वॉल है जिसकी वजह से कंप्यूटर सारे रिसोर्सेज अपने चलाता है। तो आप ये समझो, इन्होंने बोला है कौन सी कैटेगरी है जो बायोस को डिस्क्राइब करती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, हार्डवेयर, मालवेयर, फर्मवेयर और यूटिलिटी। तो फर्मवेयर इज द करेक्ट आंसर। इससे पहले क्वेश्चन में भी आपने वर्ड यूज भी किया, क्लासेस में मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डिवाइस ड्राइवर? कंप्यूटर के टर्म्स में डिवाइस ड्राइवर का मतलब क्या है? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप अपने कंप्यूटर में कुछ भी एक्स्ट्रा चीज डाल रहे हो, आपने प्रिंटर लगाया, आप बहुत सारी डिवाइसेस तो ऐसी होती हैं जिनमें ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करने होते। ड्राइवर का मतलब क्या है? जो उस डिवाइस को चलाने में हेल्प करे, कंप्यूटर के अंदर उस
चीज का आप कह सकते हो कि कंप्यूटर को समझा दे कि ये डिवाइस इस तरीके से काम करती है। तो डिवाइस ड्राइवर क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जो आपका कंप्यूटर है और वो जो डिवाइस आपने उसमें डाली है या लगाई है उसके उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठता है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, सॉफ्टवेयर दैट अलाउज द यूजर टू कंट्रोल द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सबको कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कंट्रोल करते हैं, तो ये नहीं है। हार्डवेयर दैट अलाउज द यूजर टू, हार्डवेयर नहीं है, ड्राइवर क्या एक फाइल होती है, तो हार्डवेयर तो डेफिनेटली नहीं है, तो हार्डवेयर के तो दोनों ऑप्शंस कैंसिल हो गए। सॉफ्टवेयर दैट अलाउज इंटरेक्शन बिटवीन पेरिफेरल डिवाइसेस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पेरिफेरल जो एडिशनल डिवाइस आपने लगाई है उनके बीच और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन कराता है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। डैश हेल्प्स इन कन्वर्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, तो वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। बहुत सारे ट्रांसलेटर्स होते हैं जो आपके लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं। अ लिंकर प्रोग्राम इज, ये लिंकर प्रोग्राम होता क्या है, मान लो आपको किसी प्रोग्राम में किसी फाइल की नीडेड है, बट उससे वो फाइल आप तब यूज कर सकते हो जब उससे दो चार आपको, अगर मैं आपको कोई भी टॉपिक दूं पढ़ने के लिए और उस टॉपिक में कॉम्प्लेक्स टर्म्स हो, तो आप क्या करोगे, पहले वो कॉम्प्लेक्स टर्म्स को सर्च करोगे ना गूगल पर, तभी आपको वो लिंक करके आपको वो टॉपिक समझ में आएगा। सेम काम लिंकर का होता है। लिंकर क्या करता है, लिंकर प्रोग्राम को दूसरी फाइल्स के साथ लिंक कर देता है ताकि जो भी इशू आ रहा है वो रिजॉल्व हो जाए, कनेक्ट कर देता है। तो इट लिंक्स द प्रोग्राम विद अदर प्रोग्राम्स नीडेड फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। तो ये क्या करेगा, ये मेन प्रोग्राम को दूसरी फाइल्स के साथ लिंक कर देगा ताकि वो प्रोग्राम चल सके, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ डैश इज टू रिजॉल्व रेफरेंसेस अमंग फाइल्स, देखो आ गया, किसका मेन पर्पस ये है कि जो फाइल्स के बीच में कोई रेफरेंस है यानी किसी का किसी से कनेक्शन है, तो वो कौन सॉल्व करता है, लिंकर करता है ना, अभी मैंने आपको बताया भी है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या आ गया, लिंकर आ गया। Which of the following system software resides in the main memory always, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमेशा मेन मेमोरी में ही रिजाइड करता है, तो मैं आपको बता दूं ये होता है आपका लोडर, क्योंकि जब भी आप कोई चीज क्लिक करते हो, कुछ फाइल लोड होती है तो वो मेन मेमोरी से होती है, तो लोडर विल बी द करेक्ट आंसर। डीटीपी, डीटीपी होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जो डेस्कटॉप पे आप देख रहे हो, ग्राफिक्स देख रहे हो, वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंदर आता है। इट इज अ टूल फॉर ग्राफिक डिजाइनर्स एंड नॉन डिजाइनर्स टू क्रिएट विजुअल कम्युनिकेशंस, ये एक टूल है जिससे आप विजुअल जो दिख रहा है ऐसी कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो डीटीपी का मतलब क्या, भी मैंने आपको बताया, डीटीपी की फुल फॉर्म होती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। कोरल वेंचुरा, इलस्ट्रेटर एग्जांपल्स ऑफ, देखो कोरल है, हम उसमें पहले जो कार्ड होते थे विजिटिंग कार्ड, हम वो बना सकते हैं, फोटोशॉप कर सकते हैं, तो कम विजुअल आप चेंज कर सकते हो, राइट, इलस्ट्रेटर। तो ये सब किस में आएंगे, डीटीपी के अंदर आएंगे, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंदर आएंगे। डायरेक्ट एक्स इज ए और एन, देखो डायरेक्ट एक्स क्या है, तो मैं आपको बता दूं, तो जो डायरेक्ट एक्स है वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि ग्राफिक सॉफ्टवेयर का आप समझ सकते हो ड्राइवर है, यानी अगर कोई ग्राफिक सॉफ्टवेयर है उसको चलाने के लिए जो ड्राइवर आप यूज करोगे दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्स। Which type of software is used in organizations to keep the track of products in the stock? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है और उसके पास बहुत सारा स्टॉक है, तो वो लोग कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं ये देखने के लिए कि कौन से सामान कितना है, यानी कितने हमारे पास स्टॉक में है, कितना हमारे पास सारा प्रोडक्ट्स कितने कितने हैं, तो वो एक सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं IMS, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। Which of the following techniques can be used to store a large number of files in a small amount of storage space? इनमें से कौन सी टेक्निक है जिससे आप क्या करते हो, बहुत सारी डिवाइसेस, बहुत सारी फाइल्स बहुत छोटी जगह पे आप स्टोर करते हो। तो आपने देखा भी होगा, जैसे जिप फाइल का हम यूज करते हैं, बड़ी बड़ी फाइल्स हम क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, छोटे स्पेस में हम उसको दबा देते हैं, तो फाइल कंप्रेशन इज द करेक्ट आंसर। डैश इज अ विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम दैट लोकेट्स एंड एलिमिनेट्स अननेसेसरी फ्रेगमेंट्स and rearranges files and unused disk space to optimize operations। ये भी फोन में भी फीचर आ चुका है कि जैसे बहुत सारी फाइल्स हैं या कोई फाइल डिलीट कर दी, उसका कोई पार्ट रह गया, जैसे लिंकर करता है कि फाइल को चलाना है तो इसको लिंक कर दिया, तो वो लिंकर रह गया, उसका दूसरी फाइल रह गई, तो इनमें से वो कौन सा प्रोग्राम है जो उनको डिलीट कर देगा, उसके बाद रीअरेंज भी कर देगा ताकि स्पेस जो है वो थोड़ा खाली हो जाए, तो इसको बोलते हैं क्लीन अप करना, राइट, आपने सुना भी होगा। तो डिस्क क्लीन अप इज द करेक्ट आंसर।
अ डैश बैकअप कंटेन्स अ कॉपी ऑफ एवरी प्रोग्राम डेटा और सिस्टम फाइल ऑन अ कंप्यूटर। इनमें से कौन किस तरीके का बैकअप में सारी प्रोग्राम, सारे डाटा और सारी की सारा जो भी सिस्टम फाइल्स होंगी सब कुछ आ जाएगा। तो फुल बैकअप करोगे तभी सब कुछ आएगा ना, तो इसका आंसर क्या है? फुल बैकअप। डिस्क क्लीनर हेल्प्स टू फ्री। डिस्क क्लीनर किसको फ्री करता है? स्पेस को फ्री करता है ना, जो डिस्क में स्पेस है उसको फ्री करता है, ताकि और जो आप स्टोर कर सकते, और चीजें स्टोर कर सकते हो आप उसके अंदर। Which of the following windows utilize erase unneeded files? इनमें से कौन सा विंडोज यूटिलिटी है जो आपका अननीडेड फाइल को क्या करता है? इरेज कर देता है। तो डिस्क क्लीनअप मैंने जस्ट आपको भी बताया। टेक्स्ट एडिटर इज, जो आपका टेक्स्ट एडिटर है वो कैसा सॉफ्टवेयर है? तो आपको मैं बता दूं ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, यानी आप पर्पस के लिए, किसी पर्टिकुलरली आप पर्पस के लिए आप इसको यूटिलाइज करते हो। टेक्स्ट एडिटर, आप टेक्स्ट को जितना भी आपने लिखा है सब कुछ एडिट कर सकते हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, नोटपैड है, वर्डपैड है। डैश डिस्क एन्क्रिप्शन इज अ टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वेयर डेटा इज इनक्रिप्टेड बिफोर स्टोरेज। किसी भी डेटा को स्टोर करने से पहले हम डेटा को एनक्रिप्ट कर देते हैं, कोड में बदल देते हैं ताकि कोई और रीड नहीं कर पाए। तो उस ऐसे डिस्क के एनक्रिप्शन को क्या बोलते हैं? मतलब फुल डिस्क का होता है, हाफ का होता है, डबल का होता है, ट्रिपल का होता है, तो इसको बोलते हैं होल डिस्क एनक्रिप्शन। पूरी की पूरी डिस्क का एनक्रिप्शन हो जाता है, तो इसमें होल इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर is any computer software that is distributed with its source and available for modification? देखो सॉफ्टवेयर ना दो तीन तरीके के होते हैं। एक तो ऐसा होगा कि जिसने बनाया होगा, मतलब वो सोर्स के साथ दे देगा और आप फ्री हैं, आप भी मॉडिफाई कर सकते हो, मैं यूज कर रही हूँ मैं भी मॉडिफाई कर सकती हूँ, उनको बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। तो ये वही पूछ रहा है कि कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिन पे क्या है कि वो ओपन रहते हैं, आप कोई भी मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन एक होते हैं जिनको हर कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। दिस सॉफ्टवेयर इज कॉपीराइट, इनका कॉपीराइट होता है, आपको खरीदना पड़ता है, और साथ में अगर आप मतलब आप चेंज भी नहीं कर सकते हो, तो इनको बोलते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो दो तरीके के सॉफ्टवेयर पड़े, ओपन सोर्स जिनको कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, आराम से कोई भी यूज कर सकता है, और दूसरे हैं आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज, तो आपका विंडोज का प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका मेन पर्पस क्या है? देखो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो एक तरीके से आप ये समझो कि हमारे लिए फेस है कंप्यूटर का। हम ऑपरेटिंग सिस्टम को देख के ही कंप्यूटर को चलाते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होगा कि हमें समझ ही नहीं आ रहे वर्ड्स क्या है, आपको पता है कि अगर आपको सारी फाइल्स देखनी है तो आप किस पे जाओगे? दिस पीसी पे जाओगे, पहले माई कंप्यूटर के नेम से आता था। तो आपको वो चीजें समझ में आ रही है क्योंकि वो ऐसा उसका इंटरफेस बनाया गया है। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका बस एक ही काम होता है, ताकि हम कंप्यूटर को इजीली यूज कर सके, यूजर के लिए फ्रेंडली हो जाए। इज टू मेक मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। सबसे ज्यादा एफिशिएंट यूज कैसे करोगे? वो तो आपकी एबिलिटी है, कंप्यूटर की एबिलिटी पे डिपेंड करता है। To allow people to use the computer, to keep systems programmers employed, to make computers easier to use. To make computers easier to use is the correct answer. Every computer has a dash, many also have dash. हर एक कंप्यूटर में एक क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम तो डेफिनेटली एक ही होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। मैनी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, देखो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वो होते हैं जो जिसे हम फोन में एप्लीकेशन डालते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स तो आप कितने भी इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही हो। अब प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, अगर प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, चल रहा है, तो क्या हो रहा है? वो प्रोसेस हो रहा है। अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है, यानी उस पर काम चल रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है, तो किस चीज में है? वो प्रोसेसिंग में है। मेमोरी यूटिलाइजेशन फैक्टर कैन बी कंप्यूटेड एज, मेमोरी कितनी यूटिलाइज हुई है उसका फैक्टर क्या है, आप कैसे बताओगे? बहुत इजी है, कितनी मेमोरी यूज करी अपॉन टोटल मेमोरी कितनी थी, वही तो पता लगेगा कितनी आपने यूज की। तो इन्होंने यही बोला है, मेमोरी इन यूज अपॉन टोटल मेमोरी कनेक्टेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम नहीं है? पहला है रिसोर्स मैनेजमेंट, बिल्कुल है, कितने रिसोर्सेज हैं, यानी कितनी चीजें काम हेल्प करने वाली हैं, कैसे कैसे मैनेज होंगी। फाइल मैनेजमेंट, कौन सी फाइल कहां पर है, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है, ये इंटरनेट के थ्रू होता है, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कुछ नहीं करे।
When a file contains instructions that can be carried out by the computer, अगर किसी फाइल के अंदर ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर अपने आप जो है फॉलो कर सकता है, तो ऐसी फाइल को क्या बोलते हैं? ऐसी फाइल को बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। जैसे हम कहते हैं ना कि हम कोई लॉ बना दिया, उसको एग्जीक्यूट करना है, या हमने कुछ डिसाइड किया, उसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट का मतलब उसको इंप्लीमेंट करना है। तो अगर इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी है तो हम उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। Dash is a feature for scheduling and multi-programming to provide an economic interactive system of 2 or more users। कौन सा फीचर है जो क्या करता है? मल्टीपल प्रोग्रामिंग कराने में हेल्प करता है 2 या 2 से ज्यादा यूजर्स की। तो देखो, अगर 2 या 2 से ज्यादा यूजर्स हैं और मल्टी प्रोग्रामिंग करानी है तो आपको उसमें टाइम शेयर कराना ही पड़ेगा, अदरवाइज कैसे पॉसिबल है? तो हम कौन सा फीचर यूज करते हैं? टाइम शेयरिंग का यूज करते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। The simultaneously processing of 2 or more programs by multiple processor। अगर 2 या 2 से ज्यादा प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली प्रोसेस हो रहे हैं, हम हमेशा ना कंफ्यूज हो जाते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग में, मल्टीटास्किंग में। इनमें दोनों में से कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। इन्होंने बोला है अगर 2 या 2 से ज्यादा प्रोग्राम साइमल्टेनियसली प्रोसेस हो रहे हैं, उन पे प्रोसेसिंग चल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? मल्टी प्रोसेसिंग। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रियल टाइम सिस्टम्स मस्ट हैव। रियल टाइम सिस्टम्स के अंदर क्या होना चाहिए? जो रियल टाइम में वर्क करते हैं उनके अंदर होना चाहिए प्री एम्प्टिव कर्नल्स। कर्नल्स क्या होता है? कर्नल्स आप समझो कि एक ऐसा सेक्शन है, एक ऐसा एरिया है कंप्यूटर के अंदर जो मैनेज करता है, सब कुछ एलोकेट करेगा, कौन सी फाइल कहाँ जाएगी, कौन सी फाइल कहाँ पर है, हर चीज, नेटवर्किंग, स्टोरेज, सब कुछ मैनेज करता है, उसको कर्नल बोलते हैं। तो रियल टाइम सिस्टम्स के अंदर प्री एम्प्टिव कर्नल्स होने चाहिए, यानी जो पहले से ही आप कह सकते हो थोड़े से फ्री हो। सिस्टम रनिंग मोर देन 1 प्रोसेसेस कॉन्करेंटली आर कॉल्ड। ऐसे सिस्टम्स जिनपे एक से ज्यादा प्रोग्राम्स चल रहे हो, एक से ज्यादा प्रोसेसेस चल रही हो, उनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। देखो, मल्टी प्रोग्रामिंग में एक ही टाइम पे, सिंगल टाइम में आप कई सारे प्रोग्राम्स एक साथ चला सकते हो। तो कई सारी प्रोसेसेस हैं कॉन्करेंटली, यानी एक साथ चल रही है, तो दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। द फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वॉज डिजाइंड बाय, जो सबसे पहला जिसको बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जब हमारा फोन अपडेट होता है कई बार उसका लुक चेंज हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? इसका तो पूरा इंटरफेस चेंज हो गया, GUI इसका चेंज हो गया, यानी दिखने में अलग हो गया। तो जो आप कंप्यूटर पे वर्क करते हो तो जो उसका इंटरफेस दिखता है दैट इज कॉल्ड GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सबसे पहला किसने डिजाइन किया था? जेरोक्स कॉर्पोरेशन। Which processes refer to the starting up of a computer and loading of requested parts of the operating system into the RAM। कौन सा प्रोसेस है जो कंप्यूटर को स्टार्ट कराएगा और जो मेन प्रोसेसेस होती हैं जो नॉर्मली रैम में चलती रहती हैं उनको लोड भी करवाएगा? तो वो होता है आपका बूटिंग। देखो, नॉर्मल यहीं पे आ जाना चाहिए, स्टार्टिंग अप ऑफ ए कंप्यूटर, यहीं से समझ जाना चाहिए। मैंने अभी बताया कंप्यूटर को स्टार्ट करना, ऑफ करना, वो बूटिंग में आता है, बायोस के अंदर आता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बूटिंग का मतलब होता ही है कि आप कंप्यूटर को ऑन कर रहे हो या ऑफ कर रहे हो। तो गाइज, ये थे आज के 50 क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। इसी के साथ अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज्वाइन, तो आप सबसे पहले जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। सारी पीडीएफ आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है @RB_S, तो आप ये सर्च कर सकते हैं, आपको चैनल मिल जाएगा। इसी के साथ आप बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है ऑफिसर्स बैच की। आपको पता है कि एक बहुत एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, तो जिसमें आपका 9 मंथ्स की वैलिडिटी के अंदर आपको मेन सभी सब्जेक्ट्स पे फोकस कराया जाएगा। सारे प्री रिकॉर्डेड सेशंस, प्रैक्टिस सेशंस, प्रीवियस ईयर, आपको सभी कुछ अवेलेबल होगा। बहुत ज्यादा रीजनेबल प्राइस है, दैट टू ओनली एट 1999 फॉर 9 मंथ्स। तो आपके सारे मेन एग्जाम्स जो है वो कवर हो जाएंगे। इसी के साथ अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स पे आपको अपना फोकस नहीं करना है, आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, आपको सिंगल सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, तो हमारे इंडिविजुअल बैचेस भी हैं जो आप ले सकते हैं। जैसे मैथ्स का है द्रोणाचार्य बैच सर का, इंग्लिश का अमन त्रिवेदी सर का है, जीएस का मेरा और शिवम सर का कंबाइंड है, जिसमें सारा कोर्स लगभग हम लोग करा रहे हैं। सारे सेशंस, प्रैक्टिस सेशंस अपडेट हो रहे हैं रेगुलरली, और रीजनिंग का हैप्पी राव सर का है। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।